ये 4 नर शेर जो अपने चरम पर थे, सेसिल और उसके भाई के इलाके में आ गए। किसी भी क्षेत्र में 4 नर शेरों का गठबंधन एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन होता है। जब ये 4 नर शेर सेसिल और उसके भाई के मुख्य इलाके के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए दहाड़ लगाई। सेसिल भी जानता था कि इस बार स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन वह और उसका भाई सीधे भागे नहीं बल्कि बहादुरी से लड़ने के लिए आगे बढ़े। एक भयंकर लड़ाई के बाद वे फिर भी हार गए। सेसिल के भाई लिएंडर के साथ भी एक दुर्घटना हो गई। मजबूर होकर सेसिल को अपना इलाका छोड़ना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में सेसिल ने उनके भी एक सदस्य को मार गिराया था और उनमें से 2 नर शेरों को कुछ समय बाद संरक्षित क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया और वे लापता हो गए। 4 भाइयों के गठबंधन में अब केवल जेरिक बचा था। समय बस यूं ही बीत गया। कुछ समय तक गायब रहने के बाद सेसिल फिर से यहां लौट आया। फर्क ये था कि उसके पीछे 4 नर शेरों में से एक जेरिक भी था। पहले दोनों पक्षों ने इलाके को लेकर भयंकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब वे करीबी सहयोगी बन गए थे। झुंड में लौटकर सेसिल तेजी से शेरनियों की ओर भागा, लेकिन शेरनियां उससे बहुत सतर्क थीं। हालांकि सेसिल पहले झुंड का हिस्सा था, लेकिन उसे झुंड छोड़े कुछ समय हो गया था। इस वजह से शेरनियों को फिर से सोचना पड़ा। अंत में जेरिक के आने के बाद ही शेरनियों ने सेसिल की वापसी को स्वीकार किया। आखिरकार 2 नर शेरों का संरक्षण पूरे झुंड के लिए बहुत फायदेमंद है। एक दिन सेसिल को एक खास गंध आई। वह जानती थी कि शेरनियां शावकों को जन्म देने के लिए तैयार हैं। चूंकि सेसिल अधिक आकर्षक था, इसलिए ज्यादातर शेरनियों ने सेसिल को चुना। कुछ महीनों बाद झुंड की सभी शेरनियों ने अपने शावकों को जन्म दिया। यह सच है कि अधिकांश शावक सेसिल के वंशज थे और छोटे शावक भी सेसिल को अधिक पसंद करते थे और वे सभी उसके चारों ओर जमा हो गए। हालांकि कुछ छोटे शावक बहुत शरारती थे। इससे शांत स्वभाव का सेसिल थोड़ा अधीर हो गया, लेकिन जब भी वह गुस्सा होने वाला होता तो शेरनियां उस पर पहले हमला कर देती। एक आदर्श पति के रूप में सेसिल स्वाभाविक रूप से शेरनियों के प्रति हिंसक नहीं होना चाहता था, इसलिए वह केवल अपनी शिकायतें दहाड़कर बता सकता था। धीरे धीरे यहां फिर से सूखा मौसम आ गया। पानी बहुत दुर्लभ हो गया। हाथी उस पानी के स्रोत पर आ गए जिस पर झुंड का कब्जा था। हाथियों के झुंड द्वारा भगाए जाने पर शेरनियों को यहां से जाना पड़ा। आखिरकार उन्हें छोटे शावकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। वे छोटे शावक उन विशालकाय जानवरों के सामने बहुत छोटे थे। हालांकि हाथियों ने नर शेरों से अपने लिए खतरे को नजरअंदाज कर दिया। सेसिल तेजी से एक अकेले छोटे हाथी की ओर दौड़ा। एक वयस्क हाथी की सुरक्षा के बिना छोटे हाथी को जल्द ही सेसिल ने गिरा दिया। हाथियों के झुंड को तब एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे छोटे हाथी को बचाने के लिए इस ओर चले आए। जाहिर है अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन छोटे हाथी की मां फिर भी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन सेसिल को देखने के बाद वह आखिरकार पीछे हट गई। सुरक्षा के लिए हाथियों के झुंड को यहां से जाना पड़ा। शेरनियों ने हाल ही में सेसिल के लिए कुछ और शावकों को जन्म दिया था। सब कुछ बेहतर दिशा में विकसित होता दिख रहा था, लेकिन यह सब जल्द ही टूट जाएगा। सेसिल की प्रसिद्धि ने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। वह कुछ इंसानों की नजर में आ गई और एक दुर्घटना का शिकार हो गई। और उसके अच्छे भाई जेरिक ने जब देखा कि सेसिल गायब है तो वह कई दिनों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन यह सब व्यर्थ था। अंत में जेरिक को इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। अब उसे अकेले ही झुंड और क्षेत्र की रक्षा का भारी बोझ उठाना है। हालांकि सेसिल अब नहीं है, लेकिन झुंड में अगली पीढ़ी के अधिकांश शावक उसके वंशज हैं। उन्होंने उसके उत्कृष्ट जीन विरासत में पाए हैं। सेसिल की बेटियां वयस्क हो गई हैं। वे भी झुंड में एक केंद्रीय शक्ति बन गई हैं। उनमें सेसिल के गुण भी दिखाई देते हैं, शक्तिशाली और बहादुर। और यहां से ज्यादा दूर नहीं 4 युवा नर शेरों का एक गठबंधन है। वे सभी सेसिल के खून से हैं। शायद जल्द ही वे भी इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और सेसिल के परिवार की महिमा को जारी रखेंगे।